प्रकाश परिवर्तन के कारण। कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है प्रकाश परिवर्तन के कारण। जैसे प्रकाश आप पे पड़ेगा और वो किरणें आकर रेटिना पर आपतित होती है, रेटिना पर आपतित होगी तब जाके वो प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए प्रतिबिंब क्या है, जब परावर्तित किरणें है ना, या अपवर्तित किरणें, लेंस में अपवर्तन होता है और दर्पण में परावर्तन होता है। परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें, दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। लेंस में भी प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। तो फिर सुन लीजिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन। तो बोल सकते हैं ना कि परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें, परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुए प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जहां वास्तव में मिलेगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब और जहां में मिलते हुए प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो यानी ये रहा प्रतिबिंब। अब आप देखिए दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। घबराइएगा मत। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनन, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनन। देखिए यदि वस्तु हम यहां रखें, ये है आपका अवतल दर्पण, वस्तु को दूर रख दीजिए। ये दर्पण के ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, यानी बताया गया था कि दर्पण के मध्य बिंदु या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु या परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से बना होता है, कटा होता है, यह गोलीय खंड जिस गोलीय यह गोलीय खंड जिस गोलीय कोष से काटा जाता है उसका केंद्र इस गोलीय खंड का वक्रता केंद्र कहलाता है। कोई दिक्कत है? और हम वस्तु रख रहे हैं अनंत दूरी पर। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को हम अनंत दूरी पर रखते हैं तो ये देखिए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। प्रतिबिंब आपको रखना नहीं होता है, केवल आप वस्तु, जैसे पेपर में आता है कि वस्तु अनंत दूरी पर है, वस्तु वक्रता केंद्र के बाद है, या वस्तु वक्रता के पहले है, या वक्रता के बाद है, या फोकस पर है, या फोकस और वक्रता के बीच में है। जैसे सवाल माने जैसे सवाल उठाएगा आप वैसे आप उसमें क्या कर लीजिए, वैसे फिगर माने वस्तु को रखकर और दो किरण को गुजारिए। एक समांतर गुजारते हैं और एक या तो वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए या तो तीन किरणें गुजरती है ना। अरे समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर निकल जाएगी, और वक्रता केंद्र से आएगी तो पुनः अपने मार्ग में। तो कहीं भी आप वस्तु रख लीजिए और दो किरण गुजार दीजिए, ऑटोमेटिक आपको बता देगा फिगर ही कि वस्तु कहाँ, अरे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहला हम समांतर गुजार रहे हैं, देखिए ये
समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस है, और ये मेन एक्सिस के मेरे मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है, मेन एक्सिस। तो फोकस से होकर जाएगी, है कि नहीं है? अब दूसरा किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। वही तो देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब याद नहीं करना होता है, प्रतिबिंब ऑटोमेटिक बनेगा जहां बनना होगा। समांतर गई तो किरण फोकस होकर जाएगी, एक किरण या तो फोकस से गुजरी या तो वक्रता केंद्र। ऐसे गई तो किरण ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। तो देखिए ये किरण जाकर ऐसे गई, तो जब ये किरण जाकर ऐसे जा रही है, यहाँ फोकस है तो ऐसे आ रही है, ये जा रही है ना, और ये किरण आकर अपने ही मार्ग में, तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड किरण है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण, ये और ये दोनों कहाँ काट रही है? यहाँ पर काट रही है ना, ये छोटा सा हिस्सा बन रहा है ना। वस्तु आपका ऊपर है, ये वस्तु ऊपर रखी गई है, और प्रतिबिंब कहाँ है? वो छोटा सा काट रहा है ना, ये और ये दोनों परावर्तित किरण है, ये और ये दोनों क्या है? परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण ठीक यहाँ पर काट रही है, तो हम मुख्य अक्ष से खींचते हैं, लंब डाल देते हैं, एकदम छोटा सा बिंदु करके है ना, और ये वस्तु इस मुख्य अक्ष से ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है। वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर है, जो पहले बता रहे उसको सुनिए क्या कर रहे हैं। ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है ना, तो ये वस्तु ऊपर भी आप प्रतिबिंब नीचे बनता, यानी उल्टा है। उल्टा है कि नहीं है? तो ये फिक्स हो गया कि उल्टा है, और दूसरा छोटा भी है। अब क्या है? ये उल्टा वास्तव में काट रही किरण है ना, किरण वास्तव में काट रही है, काटती प्रतीत नहीं हो रही है, वास्तव में काट रही है, तो ये वास्तविक है। यह प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। अब आप डिसीजन ले लीजिए, ये कैसा क्या है? वस्तु कहाँ रखी गई है? तो देखिए वस्तु अनंत पर रखी गई है, वस्तु अनंत पर रखी गई है, किसके सामने? तो अवतल दर्पण के सामने। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब, ये तो हम देखिए फोकस के नजदीक बना है ना, वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा, लगभग बिंदु आकार का। अच्छा, इस समय रेखीय आवर्धन तो हम बताए थे कि रेखीय आवर्धन m/i/o होता है। चिन्ह नहीं लेंगे, माइनस है यहाँ पर, तो हम देखना चाहते हैं ना कि बड़ा है कि छोटा है, एक से बड़ा है कि छोटा है। तो इस समय m बराबर i/o, इस समय i अगर सपोज दैट 1 mm का होगा, मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर का होगा, तो इससे कई गुना बड़ा है ना, लगभग में ये 50 मिलीमीटर का होगा कि नहीं होगा? 50 mm तो हो सकता है, ये 1 मिलीमीटर का है, 50। इस समय आवर्धन निकाल लीजिए। भाई देखिए आई है, इसको आई से दर्शाते हैं, आई ओ से दर्शाते हैं, तो 1 mm बटा में 50 mm, तो ये से कट गया। क्या ये 1 से छोटा है कि बड़ा है? m इज लेस देन 1। इस समय रेखीय आवर्धन 1 से कम होगा ना, छोटा या कम, कोई दिक्कत है? अब देखिए आपको रखना नहीं पड़ेगा फिगर, बस हम क्या कर रहे हैं कि केवल आप जैसे कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, पेपर में बस ऐसे देता है कि किरण आरेख खींचिए, है ना, आरेख खींचिए जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी जाए, वस्तु को अनंत पर रखी जाए अवतल दर्पण के सामने, यानी ये कनकेव मिरर है और इसके सामने वस्तु को अनंत पर रखी जाए तो उसका किरण आ रहा है, और उसको बताइए उसके बारे में क्या क्या होता है, लिखना होता है। तो देखिए फिलहाल वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत पर। प्रतिबिंब बना है फोकस पर, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु छोटा लगभग बिंदु आकार का। इस समय रेखीय आवर्धन 1 से कम होता है। दिक्कत है?
समझ पाए हैं? अब देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, और इसमें ये देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये फोकस है, बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये तो अवतल में मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ये है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दर्पण है, गोलीय खंड है, तो गोलीय खंड जिस गोलीय कोश से काटा जाता है उसका केंद्र इस गोलीय खंड का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब आइए हम वस्तु को यहां रख देते हैं, है ना? वस्तु को वक्रता केंद्र के बाद रखा गया है। हम दर्पण पर खड़ा होंगे, दर्पण के पास, तो उसके बाद ना है वो हम यहाँ देखते हैं, और उसको आती है किरण, आ रही है किरण, क्योंकि हम यहाँ पर इसको निर्देश बिंदु वहां मारेंगे ना, निर्देश बिंदु ये है। अब आइए, ये किरण आ रही है मुख्य समांतर। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे, इसको पीछे बैठे, पीछे यानी किरणें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, है कि नहीं? पहले समांतर गुजारिए, तो जब समांतर गुजारेंगे तो फोकस से होकर जाएगी, ये फिक्स है। अब वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए, तो पुनः अपने मार्ग में वापस आएगी। वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए, तो पुनः अपने मार्ग में आएगी ना, ये जाएगी तो पुनः अपने मार्ग में। अब देखिए, रिफ्लेक्टेड किरण यानी परावर्तित किरण ये है और ये है, ये और ये दोनों एक तो यहाँ पर काट रहे हैं ना, कोई दिक्कत? अब देखिए, आपको यहाँ पर भी रखना नहीं पड़ेगा। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है ना? वास्तव में किरणें काट रही है, तो क्या लिखेंगे? देखिए क्या बोलेंगे, वस्तु वक्रता केंद्र के बाद है। जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाद होती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, बन रहा है ना, दोनों के बीच में। वस्तु वक्रता केंद्र के बाद रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। वास्तविक बनना है ना, वास्तविक उल्टा, क्योंकि वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है, तो वास्तविक उल्टा अब वस्तु से है कि नहीं है? लेकिन आवर्धन देखिए, जब भी प्रतिबिंब छोटा बनेगा वस्तु से, समझेगा आवर्धन 1 से कम होगा, m is less than 1, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाद रखी गई है तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, इसके आवर्धन 1 से। कोई दिक्कत है? अगर इसी पर हम आगे बता रहे हैं, देखिए, अगर वस्तु को हम ये पोल है यानी ध्रुव है, ये फोकस है और ये, तो यहां पर वस्तु पहले रख दीजिए वक्रता केंद्र पर, समांतर गुजारिए तो फोकस से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र को गुजार दीजिए। तो भाई वक्रता ऐसे फोकस से गुजारिए,
देखिए यहाँ पर है तो यहाँ से काटेगी। ठीक है, लब देखिए यही तो काट रही है। ये समांतर गई तो फोकस से होकर गई, और ये फोकस से गई तो समांतर निकल गई। क्यों दिया है? देखिए वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। जब आप स्केल से खींचेंगे तो सही मिलेगा, एक्यूरेंसी मिलेगी। हम भाई मार्कर से लिख रहे हैं तो गलती हो सकती है। यानी देखिए वस्तु रखे हैं कहाँ? वक्रता केंद्र पर। इस समय वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो किरण गुजारे समांतर और ये फोकस दोनों आगे परावर्तित किरण यहाँ काट रही है ना जी। यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अर्थ में वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है। लेकिन देखिए जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आ रहा है, समझे ना? तो वस्तु के बराबर वास्तविक है, उल्टा है। वास्तव में कट रही है ना जी। तो हम कैसे बोलेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वास्तविक उल्टा अवस्तु के बराबर बनी है ना। जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी। अब जब भी प्रतिबिंब देखे बराबर होगा ना, इस समय देखे आई और ओ दोनों क्या है? इक्वल हो गए ना। तो यानी m बराबर i बाई o लिया जाए तो i के जगह पर o लिखा जाए बटा में o, यानी कट जाएगा एक। इस समय आवर्धन क्या हो गया? एक हुआ कि नहीं हुआ? यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनती है। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, उस स्थिति में आवर्धन क्या होता है? एक होता है। इसको डाउट है? अब आइए ये आपका P है, ये F है और ये C है। वस्तु यहाँ पर कहीं भी रख दिए जाए, यहाँ से लेकर फोकस और C और F के बीच में कहीं भी रखिए। C और F के बीच में कहीं रखेंगे। अब देखिए किरण समांतर गुजारेंगे तो समांतर गुजारेंगे तो फोकस से होकर जाएंगे, फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य के समांतर निकलेगी, है कि नहीं है? ये बताइए परावर्तित किरण ये और ये न है, ये और ये न है ये और ये दोनों परावर्तित किरण है ना। यहाँ काट रही है, वास्तव में काट रही है। तो वस्तु कहाँ रखी गई? देखिए आप ध्यान दीजिए, वस्तु C और F के बीच में रखी गई है। तो जब वस्तु C और F के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बात बना है ना। ये वास्तविक है, उल्टा है, अवस्तु से बड़ा है ना। ये बड़ा, ये छोटा है और ये बड़ा हो गया है। ध्यान दीजिएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र के बाद बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से, है ना, ये रियल इमेज है। तो इस कंडीशन में आवर्धन क्या होगा, 1 से अधिक होगा ना, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा हो गया ना। यानी m बराबर I/O। जब अंश बड़ा होता है तो उसका मान 1 से अधिक होता है। कोई दिक्कत है? इस कंडीशन में ये हो गया। यहाँ P हो, ये F और ये C, है ना। इस कंडीशन में वस्तु यहाँ रख देंगे, समांतर गुजारे तो ऐसे जाएंगे और इसी दिशा में गुजार दीजिए तो पुनः वापस आएंगे ना। मैंने आगे चलकर बहुत दूर काटेंगे। इस समय वस्तु फोकस पर रखी गई है। जब वस्तु को फोकस पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देख रहा है ना, आप जब स्केल लगाकर खींचेंगे ऑटोमेटिक आपको जहां बनना होगा काटना होगा काट लेंगे। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और ये भी जाकर कहीं ना कहीं काटेगी, वास्तव में काटेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, इसको आवर्धित बोलते हैं। आवर्धित माने बड़ा, है ना। क्या चीज मिलेगा, जाकर अनंत में मिलेगा, बहुत दूर जाके मिलेगा। हाँ मिलेगा, तभी तो बोला जाता है। जब मिलेगा तभी वास्तविक होगा, नहीं मिलेगा तो आभासी, है ना। ये कहा कि नहीं मिलेगा तो आभासी, वो पीछे मिलेगा। आभासी में पीछे मिलता है, प्रतीत होता है। ये नहीं मिलेगा तो माने ये मिलेगा आगे चल के अनंत, इसी तो बोला जाता है। हाँ अनंत पर जाके मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जब वस्तु फोकस पर रखी गई है तो प्रतिबिंब जाकर मिलेगा। देखिए किरण जाके झुकेगी, अनंत पर जाके मिलेगा, है ना। इस समय आवर्धन 1 से अधिक होता है। हाँ आगे ये P है, आप लोग शांत रहे हैं, ध्यान दीजिए। यानी जब वस्तु देखिए यहाँ पर रखा जाए दर्पण और फोकस के बीच में, या फोकस और ध्रुव के बीच में बोल सकते हैं, या फोकस दर्पण के बीच में भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? जब वस्तु को यहाँ रखी जाए तो समांतर गुजारेंगे, तो समांतर गुजारेंगे तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी और फोकस की दिशा में गुजार दीजिए, अरे वक्रता केंद्र की दिशा में, है ना। तो इधर जाएगी पुनः वापस आएगी ना, तो इधर तो काटेगी नहीं, फैलेगी ना, इधर फैल रही है ना, काटेगी किधर, ठीक है। तो ये काटती हुई प्रतीत होती है। इस कंडीशन में यहाँ काटेगी, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख लीजिए। उसके बाद समांतर गुजार कर जाए, समांतर गुजारेंगे तो फोकस से जाएगी, और जब वक्रता केंद्र की दिशा में गुजार देंगे तो सीधे निकल जाएगी, है ना। तो ये इधर तो फैल रही है तो इधर काटेगी नहीं, इधर ही काटती हुई प्रतीत होगी, यानी काटती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ प्रतीत हो रही ना, रियल में तो काट नहीं रही है। तो ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। यानी आप आभास कर रहे हैं, है ना, इमेजिन कर रहे हैं, यानी काल्पनिक।
तो ये हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा अनंत वाला है ना। अब देखिए इस समय आवर्धन भी 1 से अधिक। अब आपको ये पता हो गया कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण, उसका आवर्धन या तो 1 हो सकता है, या तो 1 से कम, या 1 से, है कि नहीं? याद रखिएगा, अवतल दर्पण का आवर्धन जो है पूछता है, कई बार पेपर पूछता है कि अवतल दर्पण का आवर्धन होता है 1 से अधिक, 1 से कम, और दे देगा इनमें से सभी। अब आपको विकल्प मानना होता है, इस तरह से प्रश्न उठाता है, तो ये बहुत ज्यादा उठाता है प्रश्न में। यदि अब आइए उत्तल दर्पण का किरण आरेख, अरे प्रतिबिंबों का बंधन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का बंधन देखिए, है ना? PFC होगा, और इसके सापेक्ष वस्तु को कहा रख दीजिए अनंत पर, वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए। अब देखिए ये समांतर जाएंगे, तो समांतर जाएगी तो क्या होगा, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी ना, ये जाती हुई प्रतीत होगी। समांतर जाने वाली किरणें फोकस से जाती ही प्रतीत होगी। अब इसके सामने भी ये गुजार दीजिए, ये हुआ, तो इस कंडीशन में ये वापस आएगी, चले जाएगी ना, इसको ऐसे गुजारेंगे तो यहाँ बन रहा है, काटेंगे ना, इधर देखिए है तो किरण इधर जाएगी, ये किरण इधर जाएगी, कहीं तो इधर काटेंगे नहीं, तो इधर ही काटते हुए प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण में यानी कन्वेक्स मिरर में आप वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पर ना। जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो आप समांतर गुजारिए, समांतर गुजारने के बाद देखिए एक समांतर गुजारेंगे तो फोकस से जाती प्रतीत होगी, एक वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारेंगे तो पुनः वापस आते। अब देखिए ये इधर तो काटेंगे नहीं, काटेंगे इधर है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, कोई दिक्कत है? तो आप ध्यान दीजिए कैसे बोलेंगे इसको। जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब है ना, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस पर ही बनता है। लगभग में नजदीक बनेगा और दूर आएगा तो फोकस पर बनेगा। आभासी सीधा माने फोकस के ऊपर, ये ऊपर आभासी सीधा और वस्तु से लगभग बिंदाकार के। अब देखिए यहाँ पर तो चुनाव, ये तो एक हो गया कि अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आवर्धन 1 से कम होगा ना, ए मेजरलेस देन 1, कोई दिक्कत है? अच्छा अब तो मान लीजिए कि अवतल में था कि आप फोकस पर रखे, वक्र केंद्र पर रखे, सबका पता था। यहाँ पर इधर तो कोई दिशा नहीं ना कि फोकस रखे अनंत रखे, या तो अनंत रखेंगे, आप कहाँ रखेंगे, निकट रखेंगे। अब यहाँ P है, ये F है और ये C है, वस्तु को यहाँ रख दीजिए तो समांतर गुजारेंगे, फोकस से होकर जाएगी, है कि नहीं है?
और वक्रता केंद्र यहाँ मान लीजिए ऐसे आएगी तो पुनः वापस आएगी। ये बताइए यहाँ काटा है, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? ये दर्पण के निकट, उत्तल दर्पण के निकट। जब वस्तु उत्तल दर्पण के निकट रहती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस ध्रुव के बीच बनता है। आभासी सीधा अवस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा, कभी बड़ा नहीं बनता है और आभासी ही बनेगा। इसका हर कंडीशन में आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होगा। कोई दिक्कत है? उत्तल दर्पण में 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं, या तो अनंत रखे या तो निकट रखे। ये नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस पर बारीकी से कि उत्तल दर्पण में